क्या आपको पता है कि नर और मादा मधुमक्खी संभोग कैसे और कहां पर करते हैं? और संभोग के बाद नर मधुमक्खी क्यों मर जाती है? और क्या आपको पता है मधुमक्खी अगर आपके पार्ट पर काट लेती है तो क्या होता है? क्या आपको पता है कि कौन सी मधुमक्खी पूरे झुंड को संभालती है और उन्हीं के इशारे पर सभी मधुमक्खियां काम करती है? क्या आपको पता है इन मधुमक्खियों का जन्म कैसे होता है? मधुमक्खी दुनिया के सबसे खतरनाक कीड़ों में से एक है, लेकिन ये जितने खतरनाक होते हैं उतने ही मेहनती भी होते हैं। खतरनाक इसलिए कि इनके पास नुकीले डंक होते हैं और अगर इसने अपना डंक किसी इंसान को मारा तो उसे भयानक दर्द होता है। और मेहनती इसलिए क्योंकि मधुमक्खियां मीठा और स्वादिष्ट सेहत बनाने के लिए जानी जाती है, जिसके लिए यह काफी मेहनत करती है। यह मधुमक्खियां विभिन्न प्रकार के फूलों का रस पीकर एक स्वादिष्ट शहद का निर्माण करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मधुमक्खियां हर साल लगभग 150 किलोग्राम शहद का निर्माण करती हैं। और अगर बात करें इनके परिवार की तो इनके एक छत्ते में लगभग 20 से 50 हजार मधुमक्खियां रहती हैं, जिसमें 500 से 600 नर मधुमक्खी होते हैं। और इस छत्ते में सिर्फ एक ही रानी होती है जो इनसे आकार और ताकत में बड़ी होती है और इसीलिए यह इन सब मधुमक्खियों पर राज करती है। जी हाँ दोस्तों, इस छत्ते में नर और रानी मधुमक्खी को छोड़कर सभी मधुमक्खियां वर्कर्स होती हैं जो रानी के आदेश का पालन करती है। नर और रानी मधुमक्खी के मिलन में नर मधुमक्खी मादा के ऊपर बार बार गिरने के बाद फिर से चढ़ती हुई आपको दिखाई देती है। उसके कुछ दिनों बाद ही रानी अंडे देने की अवस्था में आ जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रानी मधुमक्खी एक बार में लगभग 2000 से 3000 अंडे देने में सक्षम होती है। ये मधुमक्खी दो तरह के अंडे देती है, एक फर्टिलाइज और दूसरा अनफर्टिलाइज। अगर फर्टिलाइजर अंडे की बात करें तो इस अंडे से रानी मधुमक्खी और मादा वर्कर्स मधुमक्खी का जन्म होता है। और अगर बात करें मादा वर्कर्स मधुमक्खियों की तो इन्हें वर्कर्स मधुमक्खी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अंडे नहीं दे सकते। और अगर बात करें अनफर्टिलाइज्ड अंडे की तो इस अंडे से नर मधुमक्खी का जन्म होता है। दोस्तों, जैसे ही इनके अंडे 3 दिनों के हो जाते हैं उसके बाद ये लार्वा में बदल जाते हैं। उसके बाद ये वर्कर्स मधुमक्खियां इन्हें स्पेशल जेली खिलानी शुरू कर देती हैं, जिससे इनका विकास तेजी से बढ़ने लगता है। ये स्पेशल जेली बिल्कुल उसी तरह से तैयार की जाती है जिस तरह यह शहद बनाती है, बस इनमें कुछ फूलों का फर्क होता है। जिसके बाद इन्हें पता चल जाता है कि इनमें से रानी मधुमक्खी, वर्कर्स मधुमक्खी और नर मधुमक्खी कौन बनेगी। और इस तरह रानी मधुमक्खी का जन्म होता है और लगभग 22 दिनों के बाद वर्कर्स मधुमक्खी का जन्म होता है और 24 दिनों बाद नर मधुमक्खी का भी जन्म हो जाता है। जिसके बाद यह कुछ ही दिनों में मिलन के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर से मिलन कर यह अपने जीवन चक्र की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। और अगर बात करें इनके जीवन काल की तो वर्कर्स मधुमक्खी का जीवन काल 6 हफ्तों का होता है, जिसमें यह अंडों की देखभाल, छत्ते का निर्माण, शहद का निर्माण और छत्ते की सुरक्षा जैसे कार्य को अंजाम देती हैं। और अगर बात करें नर मधुमक्खी की तो उसका जीवन काल 20 हफ्तों का होता है, जिसमें इसका सिर्फ एक मुख्य काम होता है और वह है रानी मधुमक्खी से मिलन करना। जिसके बाद नर मधुमक्खी की मौत हो जाती है क्योंकि मिलन के दौरान ये नर अपना सारा स्पर्म रानी के शरीर में ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण उसके शरीर की सारी शक्ति खत्म हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और अगर बात करें रानी मधुमक्खी की तो उसका जीवन काल लगभग 5 वर्षों का होता है, जिसमें यह अपनी पूरी जिंदगी छत्ते पर राज करती है और नर से मिलन कर अपने परिवार की संख्या को बढ़ाती जाती है। अब बात करते हैं मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में। कई बार मधुमक्खियां घरों में छत्ता लगा लेती हैं, जो आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है क्योंकि मधुमक्खियां काफी खतरनाक होती हैं। लेकिन इसको हटाने के लिए आपको कुछ तरीके आजमाने होंगे। मधुमक्खियों से छुटकारा पाने के लिए आप धुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप उपला, लकड़ी, कार्डबोर्ड या कागज को जलाकर उनके छत्ते के नीचे की ओर रख दें। जैसे ही धुआं छत्ते तक पहुंचेगा मधुमक्खियां छत्ता छोड़कर भागने लगेंगी। लेकिन इससे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि अपने घर के सभी खिड़की और दरवाजों को अच्छी तरह से बंद कर लें। मधुमक्खियों को छत्ता छोड़ने में कुछ घंटों का समय लग सकता है। इसके अलावा मधुमक्खियों को घर से बाहर निकालने के लिए आप विनेगर की मदद ले सकते हैं। इसके लिए आप किसी स्प्रे बोतल में आधा विनेगर और आधा पानी मिला लें। फिर दूर से इस मिश्रण का छिड़काव मधुमक्खियों के छत्ते पर करें। इससे मधुमक्खियां छत्ता छोड़कर भाग जाएंगी। दालचीनी का उपयोग भी आप मधुमक्खियों को भगाने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आप दालचीनी को किसी कागज या बर्तन में जलाकर मधुमक्खियों के छत्ते के नीचे रख दें। मधुमक्खियां दालचीनी की गंध पसंद नहीं करती हैं, इसलिए जब इसका धुआं छत्ते तक पहुंचेगा तो मधुमक्खियां अपने आप भाग जाएंगी।